बहुत ज्यादा ही खराब गया था, इतना कि मेरे को पता था कि मैं पास नहीं होऊंगा, ऐसा खराब गया था पेपर। 3 क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव के खत्म किए, जिसमें मेरे को बहुत टाइम लग गया सर, अराउंड 2 hours 10 minutes लग गए थे, 2 घंटे 2 बहुत ही लेट चल रहा था आपका अपना स्केड्यूल। 500 वाला लास्ट मतलब जो पहला सम था, मैं उसमें नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे पास टाइम भी क्रंच चल रहा था, और कि अब मेरे को समझ में नहीं आया क्या ही लिखूं इसमें। मेरे को लगा मतलब मेरे ये था कि कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, कुछ भी लिख देंगे बट कुछ तो लिखेंगे। Was your theory exactly word to word Barrett वाला या it was in your own words? So चलो साहिल ने अपने को एक बढ़िया वादा भी कर दिया, एक सरप्राइज भी दे देगा अपने को साहिल। तो जैसे इनकी कॉपी हमको मिलेगी मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूंगा एवरीवन, कि आपने जितने इनसाइट्स इतने एक्यूरेटली शेयर किए ना, इट विल बी वेरी यूजफुल इफ द स्टूडेंट इज लिसनिंग टू दिस वेरी प्रॉपर्ली। So guys, welcome everyone to this amazing video, जिधर हमारे पास है आज के रॉक स्टार सीए साहिल जैन। तो साहिल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ डू यू फील। मैं साहिल से पूछूं ये सवाल, उसके पहले बता दूं मैं, साहिल के एफआर में 77 मार्क्स। नॉट ओनली ही हैज स्कोर्ड वेरी वेल इन एफआर बट ही हैज एग्जामिशन इन ऑल 6 सब्जेक्ट्स। 6 के 6 सब्जेक्ट में एग्जामिशन, मतलब बाकी लोग सोच रहे भाई हमारी एक नहीं आई, इसकी 6 की 6 आ गई। ठीक है, तो सीधा सिक्सर मारा है। फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स क्लियर्ड। तो साहिल, आपकी जर्नी सुनने मज़ा तो आएगा बड़ा, और मैं आपसे ऐसे कुछ सवाल भी पूछूंगा जैसे बच्चों के ना ये दिक्कत है कि काफ़ी लोग बोलते हैं हमने एफआर वगैरह अच्छे से पढ़ा है लेकिन एफआर में हमारा स्कोर नहीं आ रहा, तो उसके रिलेशन में पूछेंगे। बट ये सब के पहले साहिल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। मुझे बताओ ना, हाउ डज इट फील? तो फर्स्टली थैंक यू आपको और बाकी पूरे बीबी वर्चुअल की फैकल्टीज को। मैंने सारे क्लासेस वहीं से लिए थे, मतलब बहुत ज्यादा ही ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ। घर पे भी सब बहुत ज्यादा खुश है, इतने फोन्स बज रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक आई फील दिस रियली वेरी स्पेशल और बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। क्लाउड 9 पे हूँ एकदम। बहुत बढ़िया। एक्सपेक्ट किया था पास हो जाओगे कि था हल्का हल्का कि कुछ टेंशन? नहीं सर, डर तो था ही, ऐसे 100% श्योर तो कभी हो ही नहीं सकते सर। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा था कि हाँ शायद चांसेस ज्यादा है पास होने के, बट डर दोनों साइड का ही था सर। कौन सा पेपर आपका खराब गया था? मेरा सर एएफएम खराब गया था सर। एएफएम आपने सुना होगा कैसा पेपर आया था। हाँ, इट वाज ट्रिकी। हाँ एएफएम खराब गया था सर। आईडीटी खराब गया था। आईडीटी के पहले थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा बॉडी वाइज ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा सा, तो वो पेपर में मैं अपना मेरे साइड से 100% मेरे को लगा, मैं नहीं दे पाया। तो साहिल, थोड़ा इस पे ना अपन डीप में जाते हैं। अगर आपका एएफएम जब खराब हुआ, सो फिर अभी कैसा होता है अगर मेरा कोई पेपर खराब हो जाए? तो बच्चा बोलता है यार अब तो मैं गया, अब मेरा वो आधा दिन तो डिप्रेशन में निकलता है। ठीक है, फिर उसको रियलाइज होता है कि यार बाकी पेपर बचे हैं। तो हाउ डिड यू बाउंस बैक इन दोज 1.5 डेज जब एएफएम का खराब हो गया उसके बाद? सर ये सेम चीज मेरे साथ इंटर में भी हुआ था सर। एंड जब मैं इंटर रिजल्ट आने से पहले मैं खुद को प्रॉमिस कर दिया था कि जो गलती मैं इंटर में किया, मेरा इंटर में डीटी आईडीटी का एक पेपर हुआ करता था, तो बहुत ज्यादा ही खराब गया था, इतना कि मेरे को पता था कि मैं पास नहीं होऊंगा, ऐसा खराब गया था पेपर। तो मैं नेक्स्ट एडवांस अकाउंट्स का पेपर हुआ करता था, मैं दोनों ग्रुप बैठ रहा था, तो मैं वो बहुत खराब कर दिया था। जबकि अकाउंट्स मेरे को लगता था कि मैं अच्छा प्रिपेयर्ड हूँ और मैं मार्क्स ला सकता हूँ अकाउंट्स में, एक वो कंफर्ट जोन था मेरा वहां पे। तो बट उस गलती के कारण मेरा एडवांस अकाउंट्स खराब हो गया। बट जब रिजल्ट आया तो एडवांस अकाउंट्स में 42 था और डीटी आईडीटी में भी मैं पास था। तो मेरे को लगा कि यार वो 20-25 मार्क्स मैं क्यों खराब कर दी, क्योंकि राइट। मैं रियली 1.5 डेज में से 50% टाइम तो बस रो ही रहा था कि खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया ऐसे। तो मेरे को वो गलती नहीं दोहराना था, तो इसीलिए मैं इस टाइम बहुत अच्छे से ये माथा में सोच के रखा था कि आएगा एक पेपर, तो देखो दोनों ग्रुप में खराब आना ही होना ही है, होना। आना ही है। हाँ, तो मैं सोच के रखा था। और फिर ये भी था कि सर सारा पेपर में इतने तो प्रिपेयर हुए हैं कि शायद एग्जामिशन आ जाए, तो एक पेपर नहीं भी हुआ तो एग्जाम तो करो अगले टर्म के लिए जितने पेपर हो सके। हाँ, स्मार्ट। मतलब वही आपने अपनी गलती से सीख लिया, इंटर की जो गलती आपने की थी उससे। तो भाई मैं बाकी सबको बोलना चाहूंगा, देखो साहिल ने तो इंटर की गलती से सीख लिया, आप साहिल की भी इंटर की गलती से सीख लो, ठीक है, कि ये नहीं करना है अगला पेपर खराब। सो ग्रेट साहिल। साहिल, जैसे आपके ना, मैं थोड़ा एफआर स्पेसिफिक रहूंगा आपके साथ, ठीक है। आपके एफआर में 77 मार्क्स है। मैं ना जैसे रिजल्ट आया ना, आई टेल यू वन थिंग, एफआर वॉज नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इन दिस अटेम्प्ट। अगर आप मार्क्स भी देखोगे ना, टॉप रैंकर्स के भी देखोगे, इट वॉज नॉट समथिंग जहाँ बच्चे के 95 आ रहे, 100 आ रहे, 90 प्लस आ रहे। इट वॉज बिटवीन 80s 70s 60s ऐसा था, ठीक है। तो थ्रो सम लाइट कि आपने एफआर शुरुआत से, आपने एफआर क्लासेस कब की, कितना समय दिया क्लासेस को, उसके बाद क्लासेस के कितने महीने बाद आपने रिवीजन किया, अब रिवीजन भी कितने किए, और रिवीजन में कैसे रिवाइज किया,
तो वो सब एक बार थोड़ा एफआर की आपकी जर्नी मुझे बता दो ना प्लीज। तो फर्स्टली मैंने फाइनल का प्रिपरेशन बहुत लेट चालू किया था। मेरा नवंबर में टर्म था। मैंने लास्ट नवंबर में ही क्लासेस परचेज की थी। पहला क्लास मैं एफआर का परचेज एक किया साल था, पहले? हाँ, और पढ़ना मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था। ठीक है। हाँ, दिसंबर एंड जनवरी में स्टार्ट किया था। तो मैं इतना प्रेशर में था कि मतलब उस टाइम तो और कुछ ही नहीं था मेरे लाइफ में कि ऑफिस जाना, ऑफिस से भी बहानाबाजी जैसे करके हो सके कि 6:30 7 बजे तक कैसे भी घर पहुंचो, 7 बजे पढ़ने बैठो, 12 1 जब तक शरीर चल रहा है पढ़ते रहो, हाँ। पढ़ते रहो। तो मैंने वो किया। तो अराउंड 2.5 मंथ्स मेरे को लगे। मैंने एफआर खत्म कर दिया था। मतलब आपके क्लासेस पूरे खत्म नहीं किए थे, वो 110 तक खत्म कर दिए थे। ठीक है। 103 110 करके मैंने CFS तक। एक बार, हाँ, सीएफएस तक करके मैंने एक बार रुक गया था। जस्ट टू ब्रेक और यू, आपने रेगुलर बैच से किया था कि फास्ट ट्रैक बैच से किया था? रेगुलर बैच से किया रेगुलर था। बैच से, ठीक है ठीक है, रेगुलर बैच से किया प्लीज था। कंटिन्यू, यस। हाँ, तो मैंने वो खत्म किया। फिर उसके बाद सर एएफएम के मैंने क्लासेस ली नहीं थी। ठीक है। तो मैं, मेरे को सेल्फ करना था, तो वो मैं प्रिपेयर नहीं किया। ऑडिट मैं सोचा लर्न करना है तो बाद में करता हूँ, जब अपने लीव मिल जाएगी अपने तब करेंगे तो ज्यादा रिटेंशन रह ठीक जाएगा। है। तो मैंने एफआर खत्म करते ही अराउंड मार्च फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक हो गया था मेरा एफआर। ठीक है। फिर मैंने डीटी पिक किया। डीटी में मेरे को 1.5 मंथ्स लगे। ठीक और है। फिर मैंने आईडीटी किया। आपने 1.5 मंथ्स में डीटी कैसे किया? मतलब आप बहुत डिसिप्लिन थे कि आप दिन में 2 2 लेक्चर देख रहे हो, थोड़ा सा पता है कि लेट हो गए तो ज्यादा मेहनत कर रहे हो, वैसा था आपका? ज्यादा मेहनत कर रहा था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। मतलब खाना, ऑफिस से आने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेता था मैं, कि मुंह वूह धो लिया, कपड़े चेंज कर लिए, उतने, अगर थोड़ा सा ज्यादा थक गया तो एक गाना सुन लिया, बस उतना ही लेता था। उसके बाद मैं पढ़ने बैठता था, खाते खाते भी पढ़ रहा हूँ। ये मतलब जब तक नींद नहीं आ रहा तब तक मैं बैठा ही हूँ, मैं हिलता ही नहीं था ऑसम वो टेबल ऑसम, से। क्योंकि काफी लोग को लगेगा हाँ। भाई 1.5 महीने में डीटी कर लिया है तो ऐसे ही बोल रहा है मैं। भाई मेहनत करने वाला आदमी से हो जाता है। नहीं, करेक्ट, ट्रू, प्लीज कंटिन्यू। सर वो हो सकता है 1.5 महीना का, 1 महीना 25 दिन हो गया हो, बट एग्जैक्टली नहीं, बट राइट हाँ। राइट राइट, गॉट इट, ठीक हाँ। है। हाँ। तो वो ऐसे किया था। फिर आईडीटी में मेरे को सर थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि तब तक एसपीएम का अनाउंसमेंट हो गए थे। तो हम्म। एकदम ही नया था हम लोग के लिए। तो अब तो चलो फिर भी यूट्यूब पे वीडियोस है, हम लोग तो फिगर आउट ही करे थे कि करना कैसे है। हम्म। बहुत इनिशियली हो गया था। ठीक तो है। थोड़ा सा आईडीटी तक हो गया था। और सर मेरे को लीव्स भी फर्म से 6 मंथ्स के मिल गई थी। माई बहुत फर्म, बढ़िया। मतलब उन लोगों को मेरे को उन्होंने छुट्टी दे दी थी 6 महीना की। ठीक है। तो वैसे मेरा ओके। सारा ट्यूशंस और खुद सेल्फ स्टडी खत्म करके सर मेरे पास 3 मंथ्स बाकी थे रिवीजन रिवीजन के तो लिए। आपने मतलब बेसिकली फर्स्ट 9 मंथ्स में आपने अच्छा क्लासेस वगैरह खींच लिया और उसके बाद लास्ट 3 मंथ्स आपने पूरा रिवीजन वगैरह के लिए रखा था। तब मैं ठीक है। घर पे भी था पूरा, तो वो हाँ, भी। सो यू हैड दैट टाइम, ठीक है। सो नाउ वी एंटर इन द रिवीजन फेज। अब आपने रिवीजन फिर कैसे किया एफआर वगैरह का? सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने रिवीजन के लिए उठाया था वो एफआर ही था सर। ठीक है। हाँ। तो आपका वो 12 दिन का प्लानर फॉलो किया था सर, वो नहीं हो पाया उतना, मेरे को 14 डेज लग गए दो उसमें। दिन 3 दिन ऊपर हाँ। नीचे होता ही है, इट्स ओके। हाँ। तो मेरे को वो 14 डेज लग गए उसमें। तो मैंने, जैसे आपका प्लानर था मैं वैसे करता था। हाँ, अब कभी कभी क्या है, एक चैप्टर आज की जगह कल कर लिया, कल कल कल, की जगह ठीक है। आज कर लिया, वो राइट। वैसे करता था मैं। राइट। और लिख के सर मैंने सारा, मतलब एफआर मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। मतलब जेन्युइनली सिर्फ एफआर और डीटी की बहुत अच्छे से मेरी कॉपियां बनाई हुई है। और किसी सब्जेक्ट का उतना अच्छा कॉपी नहीं बना हुआ है, एफआर का तो बहुत अच्छा से कॉपी बनाया हुआ है। हम्म। सारा सम मैंने लिख के किया है। आपका एलडीआर सारा सम लिख के किया है। ठीक और है। वो भी जब क्लासेस कर रहा था तब तो की ही थी लिख के। फर्स्ट हम्म। डिवीजन में भी सारे एलडीआर लिखे हैं मैंने, एक बहुत भी स्किप बढ़िया। नहीं किया। तो आपको याद आ हाँ। रहा था ऐसे जब रिवीजन कर रहे थे कि ऐसा था कि भूल गया ये, फिर क्या करते थे आप भूल गए तो? रिवीजन वीडियोस, परफेक्ट। जैसे मेरे को उसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक रिवीजन वीडियो लगा ही लगा था। हाँ। और 103 110 का लगा था। बाकी उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट इसमें तो मेरे को बहुत अच्छे से देखने पड़े, क्योंकि तो लग रहा फिर था कि बहुत ज्यादा ही फेड हो गया है। देखने के बाद आपको याद आ रहा था कि ऐसा था कि हवा पानी अभी भी हो चुका है पूरा? नहीं नहीं, बहुत कुछ हो जाता था सर, क्योंकि आपके जो डायलॉग्स थे ना, वो क्लास में भी वही है सेम है। और रिवीजन वीडियो में भी वही है। तो ना एक वो वो हिट करने लगता है कि हाँ यार, ये तो हाँ, यही था, ये तो यही था, ट्रू। तो वैसे। ठीक हाँ। है। तो आपने फिर 14 दिन एफआर को दिया और आप पूरा दिन एफआर ही पढ़ रहे थे फिर मेरे ख्याल से? हाँ हाँ, पूरा दिन कुछ नहीं कर रहा था ठीक मैं। है। तो आपने एक रिवीजन एफआर का किया, उसके बाद हम्म। फिर आपने बाकी सब्जेक्ट भी बताई दो थोड़ा, कैसे कैसे रिवाइज किया फिर? तो बाकी सब सर, फिर मैं एफआर खत्म करके मैं ऑडिट भी पिक कर लिया था। अब तक मेरी ऑडिट कुछ नहीं हुई थी। तो मेरे को ऑडिट भी करना था, स्ट्रेस था। तो मैंने सोचा कि अब मैं 4 days a day ऑडिट फिक्स है। मतलब क्लासेस भी लिए हुए थे, क्लासेस अब तक देखे नहीं थे। तो 1 1.5 घंटा क्लासेस देखूंगा, 2 2.5 घंटा लर्न करूंगा। ठीक है। ऐसे मैंने अपना डिसिप्लिन, और ये मैंने फॉलो किया ठीक है। टिल एफआर का लास्ट 5 दिन को छोड़ के मैंने ये फॉलो किया पूरा। ठीक है। और ये बाकी जो अपना सब्जेक्ट चल रहा है, जैसे उसके बाद मैंने एएफएम उठा, फिर मैं ऑर्डर में उठाया, एएफएम कर लिया, फिर डीटी कर लिया, आईडीटी। एएफएम में मेरे को 8 days लगे होंगे। ठीक है। और डीटी में अराउंड 10 11 days लगे होंगे। ठीक है। और आईडीटी में अराउंड 7 और डेज लगे होंगे, 7 से 8 days। तो लगभग आपके 3 महीने में से 50 दिन तो निकल गए इसमें?
अप्रोक्सीमेटली? हाँ 45-50 डेज निकल गया। 50 डेज निकल गए। नाउ यू हैव मोर 40 डेज। नाउ टेल मी द प्लानिंग ऑफ द लास्ट 40 डेज ऑल्सो, कि आपने उसमें भी फिर कैसे रिवाइज किया? सर उसमें मैंने पूरा एक बार और रिवीजन किया। ठीक है। अराउंड आपने 7 डेज या 8 डेज का प्लानर डाले थे सर करेक्ट शायद, करेक्ट करेक्ट। एफआर का। तो बट सर मेरे पास थोड़ा सा टाइम क्रंच चल रहा था। हाँ तो मैंने क्या किए, जो जो मेरे आप जैसे जब क्लास आप कराते हो ना, तो मेरा लास्ट पेज में बनाया हुआ, आप स्टार्टिंग ऑफ दी एफआर सेशन आप बताते हो कि ये बड़े चैप्टर है, इसमें 50% करेक्ट वेटेज यहाँ से आ जाता है। वो करेक्ट एक चार्ट बनाया हुआ, मेरे को ध्यान है वो आप बनवाए करेक्ट थे। करेक्ट करेक्ट। तो जो इम्पोर्टेंट 50% का था ना, मैंने उसको रिवाइज कर लिया। और बाकी जो था ना, मैंने सिर्फ एक बार रिवीजन वीडियो देख लिया, बोला टाइम नहीं ग्रेट। है, कुछ ना कुछ तो कुछ तो करना होगा, टच में छूटे तो नहीं रहे तो। एटलीस्ट। हाँ तो मैंने ये कर लिया। ठीक है। सिर्फ एफआर के साथ मैंने ये किया। और फिर डीटी आईडीटी और एएफएम जैसे नॉर्मली मैंने रिवाइज किया था, अराउंड फर्स्ट रिवीजन का 50% टाइम लेके मैंने उनको रिवाइज किया। और ऑडिट तो मेरा चल ही रहा था बैकग्राउंड में हमेशा से। परफेक्ट। तो ऐसे मैंने किया। और फिर ये इसमें अराउंड मेरे को 22-23 और डेज लग गए थे। ठीक है, तो आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिया इसके बाद फिर? सर एफआर का एक मॉक टेस्ट दिया था। मतलब उतना नीट एंड रफ। टाइडी नहीं दिया, बट कोशिश किया क्या? कि 1.5-2 आवर्स में सल्टा दूं। ठीक है। तो एफआर का क्या, डीटी का मैंने बहुत ढंग से मॉक टेस्ट लिख के दिया था। ठीक और है। आईडीटी का भी मॉक टेस्ट मैंने लिख के दिया था, सेल्फ ठीक है। इवैल्यूएट ही किए थे। सेल्फ और इवैल्यूएट किए एएफएम थे। एएफएम का नहीं दिया था मैंने, ऑडिट का भी नहीं दिया ठीक है। था। हाउ मच वर यू स्कोरिंग इन मॉक्स जब सेल्फ इवैल्यूएट किया, तो एक अंदाजा मार्क्स आपके? एफआर में मैंने मतलब आंसर देख रहा था कि लाइक हाँ हाँ मैच कर हो रहा रहे? वैसे नहीं किया मैंने उतना अच्छा, उसको। उतना इवैल्यूएट नहीं किया, देख लिया बस आ रही कि नहीं मेरे हाँ मार्क्स? आ रहा नहीं आ रहा। हाँ और डीटी में सर मेरा आ रहा था 68 आया था डीटी का पहला मॉक में। और आईडीटी का पहला मॉक में अराउंड 72-74 समथिंग ऐसा कुछ था मेरा। ठीक है, तो आपका ये सेकंड रिवीजन भी हो गया। फिर मेरे ख्याल से अभी आपके पास और 10-15 दिन बचे थे, तो उसमें दस फिर पंद्रह दिन से हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई टॉपिक होता है जिससे आप कभी कंफर्टेबल हो ही नहीं पाते हो। तो उसको आप कर रहे थे? हाँ तो मैंने उसको वापस पिक कर लिया करेक्ट। इसीलिए। नाउ जैसे साहिल। इंडेक्स 33 मेरे को प्रॉब्लमैटिक लगता था हाँ, थोड़ा सा, ईपीएस से, तो राइट राइट। अनकंफर्टेबल रहता था मैं उसके हाँ साथ, तो मैंने वो वापस पढ़ा। करेक्ट। वो तो ऐसे ऐसे जैसे डीटी में टीडीएस हो गया, हाँ, ये सब मेरे को लर्निंग वाले लगते थे, तो मैंने ये सब ऐसे हर सब्जेक्ट में थे वो तो पिक करके मैंने किए लास्ट 10 दिन मतलब में। कहने से यू डिड वन प्रॉपर स्टडी, 2 रिविजन्स, एंड जो लास्ट के थर्ड में आपने सब नहीं किया, जो वीक था वो कर लिया। हाँ जिससे मैं अनकंफर्टेबल, मेरे अनकंफर्ट पैची एरियाज मैंने कवर करने की कोशिश की। परफेक्ट परफेक्ट। आपने सिलेबस कवरेज 100% करने की कोशिश की थी, कि आप थे कि नहीं मैं 70% टॉपिक्स करूंगा, 80% करूंगा, बाकी छोड़ दूंगा? कैसा था आपका मतलब स्ट्रैटेजी? नहीं स्टार्टिंग में मन तो यही था कि पूरा करूंगा, फिर बट सब्जेक्ट खत्म करके लगता था कि यार ये थोड़ा सा तकलीफ ही दे रहा है ये चैप्टर ये टॉपिक, हाँ, तो मैं वो सब भले छोड़ देता था। बट आप पहले जैसे एफआर करते में थे, एक बार तो करते थे उसको? हाँ हाँ एक बार मैं सब करता था कि एक बार तो आंख से निकाले। फिर अब जैसे एफआर में मेरे को थोड़ा सा 101 से थोड़ा सा वैसे होने लगा था कि हाँ, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो आता रहा भी था लास्ट में, तो आदमी भी ऐसा होता है, हाँ अरे यार। है तो सर इंसान ही कर ना, तो हाँ है, हो 100% जाता है है। यार, यू कांट बी एक्यूरेट इन हाँ एवरीथिंग। ग्रेट। सो अब हाँ। साहिल, आपका आखिरी 5 दिन, हाउ डिड यू प्लान दैट लास्ट 5 डेज फॉर एफआर? तो मैंने आपका प्लानर फॉलो किया था। और सर मैं 5 नहीं, मैं to be honest 6 डेज लिया था मैंने, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बफर चाहिए था एक। हाँ कि अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो सर मैं आप बोले थे कि अगर तुमको प्रॉब्लम लग रहा है तो ही रिवीजन वीडियोस देखो, नहीं तो नहीं देखो। वरना मैंने सेल्फ आपको करना है। पूरा गाइडेंस माना, मैं रिवीजन वीडियो से नहीं स्टार्ट किया। करेक्ट। बट आपके रिवीजन वीडियोस काम कहाँ पे आए, कोई कोई टॉपिक नहीं होता था ना, तो कोई ना कोई नीचे टाइम स्टैम्प रहता ही रहता था हाँ। कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में, और दैट इज लेजिट वेरी हेल्पफुल थिंग। तो मैं वो टाइम स्टैम्प पे जाता था, ये टॉपिक का ये नहीं हो रहा, इसका इतना सेक्शन देख लो और अपना आगे बढ़ो। परफेक्ट। तो पहले 1.2-2.5 डेज में मैंने जितने छोटे छोटे थे ना, मतलब FI 103 110 ये सब को छोड़ के जितने बड़े छोटे छोटे चैप्टर्स थे मैंने सब कवरेज करने ठीक है 2.5 से 3 डेज में मैंने कोशिश किया था। ठीक है। और फिर FI और 103 110 में मेरे को ऑलमोस्ट 2 दिन लग गया। एक दिन का बफर था, थ्योरी व्योरी देख लिया जो ऊपर कोई। ऊपर से घुमा लिया, कोई पैच एरियाज है हाँ वापस एक बार कवर कर लिए। हाँ, तो ठीक है। ये मैंने किया था। सो यू प्रिपेयर्ड इन 5 days। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स योर एग्जाम। 3 घंटे में जब पेपर आया, सो आई कैन सी अ CFS का थोड़ा सा एक ट्रिकी एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें एक एडजस्टमेंट न्यू थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सिमिलर है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो नए हैं। सो हाउ डिड यू टैकल दैट पेपर, एंड आपने ऐसा क्या किया कि आपको 77 आए रेदर देन काफी बच्चे को 40s में आए, 50s में आए? व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा एफर्ट यू पुट इन द एग्जाम? सो मुझे थोड़ा आपके 3 घंटे को रन थ्रू करो एक बार। तो पहले तो मैंने आपके
लास्ट 2 टर्म के आप वीडियोस डाल रहे हो पेपर्स के, हाँ। तो हाँ, क्योंकि सीएफ दोनों टर्म में सीएफएस के थोड़ी ट्रिकी सम्स थे हम्म। लास्ट 2 टर्म से जो आ रहे हैं, ट्रू। तो मैंने वो वीडियोस देखे थे एक दिन पहले, जो मैं बोला ना वो बफर हाँ 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 बफर हाँ रखा हाँ। था मैंने, उसमें वही मैंने आपके वो 2 वीडियोस देखे। तो एक तो मेरे को इतना समझ में आ गया था कि ठीक है, अगर हो भी जाए, अगर आता भी हो तो सीएफएस पहला मत उठाओ, ठीक है। ट्रू। पहला मत उठाओ। हाँ तो हाँ, मैंने स्मार्ट। सीएफएस, मैंने पहले ही बोल हाँ दिया था, करना भी मत पहला उसको। हाँ, पहला मत उठाओ। तो मैंने ना उसको रीड किया 15 मिनट में, ना उसको पिक किया। मैं बोला भाई जब टाइम होगा तो देख लेंगे, करना तो है ही, ठीक तो है। देख लेंगे। तो मैंने सीएफएस को साइड रख दिया, फिर मैं 4 क्वेश्चन पढ़ने लगा। मेरे को इतना सर पता था कि मैं पैनिक करूंगा तो मैं खो दूंगा, हम्म। क्योंकि अगर मैं कोशिश करूं कि मैं करना पूरा पेपर ही चाहिए सर, हम्म। बट वो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट सा है कि यार अब 100 मार्क्स हाँ। का पूरा अटेम्प्ट कर लो। करेक्ट करेक्ट। तो मेरे को था कि हम जितना भी करें बट बहुत एक्यूरेटली करना है मेरे को, और ठीक है। 100 का करना है, तो मेरे को बैलेंस आउट करके चलना था कि पूरा पेपर भी हो जाए और जितना भी हो रहा है बहुत एक्यूरेटली हो। ठीक है। तो मैंने वैसे सोचा। तो मैं दो दो नहीं 3 क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव के खत्म किए, जिसमें मेरे को बहुत टाइम लग गया सर, अराउंड 2 hours 10 minutes लग गए थे, 2 ठीक घंटे है। 2 घंटे, बहुत ही लेट चल रहा था आपका अपना स्केड्यूल से, पता ठीक नहीं है। क्यों, या तो 3 साल बाद एग्जाम दे रहा था तो पहला हाथ पेपर है धीरे यार, चल रहता ही है रहा थोड़ा सा था, या एक, क्या हो रहा था। हाँ ठीक है। नर्वसनेस, एंजाइटी, वो सब भी बहुत हाँ हो हाँ जाता था। हाँ। तो वो 2 घंटे 10 मिनट मेरे को लग गए। मैंने 3 सब्जेक्टिव पेपर पिक, 3 बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने पिक ठीक है। किए। हाँ। वो खत्म करके सर फिर मैंने एमसीक्यू बुकलेट उठाई। हम्म। मेरे को मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ एमसीक्यू को देख के कि ठीक है। हाँ मेरे से होने लगा, थोड़ा सा बेटर, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आने लगा, ठीक क्योंकि है। नहीं तो एमसीक्यू में सर होता है ना, सॉल्व करते हैं आंसर आता है, वो है ही नहीं ऑप्शन में। तो वो सब होने, एएफएम में सर वो सब हुआ है मेरे साथ, एकदम ऐसे पैनिक सा हो जाता है कि ये क्या हो रहा हाँ। है। तो जैसे एफआर में उतना मेरे साथ नहीं हुआ, तो मैंने एमसीक्यू मार्क करके गया, फिर एक सम और किया, और फिर कौन सा उठाया ओके। लास्ट में। लास्ट में। हाँ, और थोड़ा बहुत सा वर्किंग नोट और ही कर पाया बस, मैं कौन सा का पूरा मैं कर ही नहीं पाया, मेरे को राइट। टाइम ही नहीं मिला स्टिल यू उतना। स्कोर 77, डजंट मैटर भाई। मैं यही बोलता हूँ बच्चे को, यार हाँ, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एक्यूरेट इन 100% पेपर। आप हम्म, अपने एक्यूरेसी वाला अटेम्प्ट कर लो, और लास्ट में जो आपका वीक एरियाज है वो टच भी कर लोगे तो बोनस ही यार आपके लिए। देखो सीएफएस अगर लास्ट में अटेम्प्ट भी किया तो वॉट एवर यू गॉट हाँ, 4 5 6 मार्क्स, इट विल बी बोनस फॉर एवरीवन। ठीक है हाँ, साहिल, मेरे को एक चीज, जैसे है ना, मैं बच्चों को काफी बोलता हूँ, बच्चा पता है मार्क्स लूज आउट कहाँ करता है एफआर में, जब हम्म, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसको सॉल्व कर लेता है, लेकिन कभी हम्म, कभी ना ऐसे बोलते हैं एक्सप्लेन, थोड़ा कमेंट करो, तो वो कमेंट वगैरह हल्की थियरी 4 5 लाइन की, जहां इंडेक्स का नाम नंबर लिखा, थोड़ा प्रोविजन एक्सप्लेन किया, वो मिसिंग है सबके पेपर में। तो क्या आपने वो किया था, या इट वाज मिसिंग इन योर पेपर एज वेल? नहीं नहीं सर, मैंने थोड़ा बहुत लिखा था, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट थ्योरी भी नहीं लिखी थी, थोड़ी हाँ बहुत लिखी थी। अब जैसे मेरे को सम्स तो याद नहीं आ रहे सर, बट मेरे को एक एग्जांपल याद है, अगर कोई सीएफआई का सम है तो हाँ। बस लिख दो ना, सीएफआई क्या है, इट इज अ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसमें थोड़ा सा इक्विटी बस। होता है, थोड़ा सा ये होता है, एफएल होता है, बस बस इतना ही, अपने भाषा में जितना लिख पाए, जितना इंग्लिश अच्छा करके लिख पाए लिख दिए, बस वो 2 लाइन लिखा, और नीचे जैसे अपने नॉर्मल सम करते हैं कर देता हूँ। मैं और बोल रहा हूँ फिर ये कर, बहुत जरूरी है ये चीज, पता है आपने शायद 2 2 3 3 लाइन लिख दी, इतना ही लिखना है। लोगों को लगता है कि है ना, या तो हम मॉड्यूल का इतना बड़ा थियरी होता है वो लिखे, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो बच्चा डर के मारे कुछ भी नहीं लिखता है फिर, कि यार इतना तो हाँ कैसे लिखेगा, वो लिख रही नहीं है, वो सिर्फ सॉल्व करके आ रहा है। सो यू डिड अ गुड जॉब इन राइटिंग दैट, मतलब मुझे लगता है दैट गिव यू एन एज ओवर अदर्स। क्योंकि मैंने शुभम केसवानी सर का है ना पेपर देखा था, शुभम केसवानी सर ने ऑडिट में 83 लाया था उनके अटेम्प्ट में, सेम चीज की थी जो आपने सीएफए का एग्जांपल लिया ना। अगर कोई उनका हाँ सेमेस्टर खुल के देखेगा, सेम चीज, कि उन्होंने भी पहले सीएफए आप जैसे ही एक बेसिक लाइन में एक्सप्लेन किया कि सीएफए होता क्या है, और फिर सॉल्व कर हाँ। लिया पूरा। सो यू डिड दिस इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, या कुछ सिलेक्टिव में आपने किया था फिर? तो जिसमें मेरे को लग रहा था कि लिखना चाहिए तो मैं लिख देता हूँ। अब जैसे कौन सो वाला लास्ट, मतलब जो पहला सम था, मैं उसमें नहीं लिख पाया, क्योंकि मेरे पास टाइम भी क्रंच चल रहा था, और कि अब मेरे को समझ में नहीं आया क्या ही लिखूं इसमें, अब एडजस्टमेंट थोड़ी एक्सप्लेन हाँ करूंगा हाँ सही तो बात है, ट्रू। बहुत ही टाइम लग जाएगा। नहीं वो सब में तो जरूरत भी नहीं होती ज्यादा। हाँ, तो मैंने वो नहीं किया। अब जितना हो पा रहा था मेरे को लगा, मतलब मेरे ये था कि कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, कुछ भी हाँ लिख देंगे बट कुछ तो लिखेंगे। कुछ तो लिखेंगे। हाँ, कुछ तो लिखेंगे, क्योंकि मतलब चैप्टर तो पता है, टॉपिक तो पता है, उसको पता तो है मेरे को है क्या, बस लिख देंगे, नहीं हुआ तो जर्नल एंट्री, डेबिट क्रेडिट हिंदी में इंग्लिश में एक्सप्लेन कराएंगे, बस मेरा ये था। हाँ ट्रू ट्रू ट्रू। तो साहिल, वॉज योर थियरी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड बैरेक्ट वाला, या इट वॉज इन योर ओन वर्ड्स? सर बहरैक कभी खुद पढ़ा ही नहीं। तो लिखूंगा कैसे? इट वॉज इन ओन वर्ड्स, राइट? हाँ हाँ अच्छा, हाँ। प्रेजेंटेशन जब आप कर रहे थे, जैसे आपने सीएफआई वाला क्वेश्चन किया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, जो भी किया, तो वाज इट एग्जैक्टली एज पर आईसीआई का, कि आपने एकदम नॉर्मल अपने क्लास वाले स्टेप्स फॉलो किए? कैसे किया आपने उसको सॉल्व? नहीं नहीं सर, वही स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 5 तक जो जाता है अपना, बस वैसे ही वही था। वो ही फ्लो और में मैंने, किया? हाँ हाँ, और मैं हमेशा वही फॉलो किया हूँ।
मैं कभी कुछ और रेफर ही नहीं किया और कुछ देखा भी नहीं, तो मेरे को पता भी नहीं है क्या है। ठीक है, दिखता भी तो था सर आपके बुक के नीचे का जो प्रेजेंटेशन जो सजेस्टेड है उसमें हाँ उसमें दिखता था, बट मुझे छोड़ना यार अपना तो लिखा हुआ ही है खुद से कॉपी में, वही देखेंगे ना, वो ज्यादा कंफर्टिंग लगता है। परफेक्ट है, क्योंकि तो मैंने ये सवाल पता है क्यों पूछा आपसे, मेरे को जवाब पता है इसका, बट है ना काफी बच्चे है ना ऐसे कभी कभी ना ट्रस्ट नहीं करते, बच्चे बोलते हैं यार सर आपका वो आ तो रहा फाइनल आंसर लेकिन मैच नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ भाई मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, भरोसा कर ले। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी कभी होता है ना बच्चे को लगता है कि दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है चल ठीक है फिर हम सर पे भरोसा कर सकते हैं। सो ग्रेट। ऑनेस्टली ये होता है, ये मेरे को भी जब मैं सबके साथ प्रिपेयर होता कर है, रहा था नॉर्मल ना है ये। लगा, मेरे माथा में डाउट भी आया, बट जब मैं फर्स्ट रिवीजन खत्म किया ना, मतलब हम कर ही क्या लेगा, हाँ कर ही क्या लेगा, क्या कर लो, ऑप्शन तो ही ना मतलब है। डाउट कर ले, सेल्फ डाउट कर क्या ले, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ना टू कॉपी इट डाउन या लिखूं मैं, है ही तो नहीं। कर ही क्या सकते हैं, जितना कर करेक्ट, सकते हैं उतना कर लो। उतना कर लो। ट्रू। हाँ, सो यार साहिल आपने फिर एफआर का पेपर दिया, यू वर एक्सपेक्टिंग एग्जामिशन पेपर देने के बाद आपको लग रहा था कि एग्जाम्शन में एक्सपेक्ट किया था, 77 तो नहीं किया था सर, दिस इज मोर देन व्हाट आई आस्क्ड फ्रॉम गॉड, बट एग्जाम्शन तो मैं एक्सपेक्ट किया था, हाँ एग्जाम्शन तो आ जाएगी। ग्रेट यार ग्रेट, मतलब साहिल मजा आ गया। अगर अगर है ना साहिल मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आई डोंट नो आप अगर कंफर्टेबल हो बाय चांस तो इफ यू कैन आस्क फॉर योर सजेस्टेड कॉपी, मतलब आपकी जो सर्टिफाइड यस सर, कॉपी होती श्योर है, श्योर। इफ हाँ यू हाँ कैन डू दैट। मतलब मुझे लगता है लास्ट टाइम है ना मैंने जतिन सोमानी करके एक रैंकर है या हरिहरन करके भी एक है बंदा हाँ। अपना, तो उससे मैंने मंगवाई थी। इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स टू सी कि है ना कहाँ मार्क्स मिले, कहाँ गए, आपने प्रेजेंट कैसे किया, वॉज इट एक्यूरेट या फिर, तो अगर आप वो कर सको, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इट्स ओके, बट अगर नो नो कंफर्टेबल हो तो सर, मैं वो भी भेजूंगा, और मैं खुद पर्सनली हरी भैया का भी और जतिन भैया का भी, दोनों का मैं रेफर किया था, क्योंकि देखते तो एक समझ में भी आ जाता है ना कि सर ठीक है आईसीआई का सजेस्टेड आता है, बट बहुत बार वो सजेस्टेड ऐसा होता है ना कि ये तो नहीं लिख पाएंगे, बुक दे देगा तो भी देख के नहीं लिख पाएंगे, नहीं ऐसा लिख कि कभी पाएंगे। कभी बहुत ही वैसा हो जाता है उन लोग करेक्ट। आंसर्स। तो देखे कि हाँ इन लोग कैसे लिख रहे हैं, क्वेश्चन देख के लिखा, हाँ ठीक है इतना तो कर लेंगे अपने, देख हाँ के तो मैंने खुद ही रेफर किए थे, दोनों के रेफर किए थे। ग्रेट ग्रेट यार। सो चलो साहिल ने अपने को एक बढ़िया वादा भी कर दिया, एक सरप्राइज भी दे देगा अपने को साहिल। तो जैसे ही इनकी कॉपी हमको मिलेगी मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूंगा एवरीवन। सो टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू से ट्राई टू टेक सम इनपुट्स फ्रॉम व्हाट ही सेड। मतलब साहिल मैं बोलूँ आई हैव डन वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज विद अ स्टूडेंट, क्योंकि आपने जितने इनसाइट्स इतने एक्यूरेटली शेयर किए ना, इट विल बी वेरी यूजफुल इफ द स्टूडेंट इज लिसनिंग टू दिस वेरी प्रॉपरली। थैंक यू सो मच साहिल फॉर दिस। मुझे एक लास्ट चीज आप बता दो, एनीथिंग जो आपको लगता है कि आप स्टूडेंट को कहना चाहते हो कि यार मतलब ये चीज तुम याद रखना, मतलब आपने अपनी इतने जर्नी में सीखी है कि यार ये टिप तुम अगर दे दो बच्चे को तो यार हेल्पफुल हो सकता है उसके लिए, व्हाट विल बी दैट वन स्मॉल टिप जो आप बच्चे को देना चाहोगे? तो वो जो नर्वसनेस, सेल्फ डाउट और जो एंजाइटी इश्यूज होते हैं ना, उनसे डील कर लो, पास हो जाओगे। क्योंकि पढ़ तो तुम भी रहे हो और पढ़ सब रहे हैं, जो अराउंड 1 लाख बच्चे जो एग्जाम दिए थे, ब्रोथ ग्रुप दोनों ग्रुप मिला के, वो सब पढ़े हैं, सब एक भी ऐसा नहीं था जो प्रिपेयर होके नहीं बैठा था, सब प्रिपेयर होके बैठे थे, सब केपेबल थे 40 लाने के। बट वो जो नर्वस, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, मेरे से नहीं होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो एग्जाम के पहले घबराना, बस उससे फाइट कर लो, उससे फाइट कर लो और बिलीव रखो कि इतना मेहनत किया हो जाएगा। भले तुमने 3 साल पढ़ा है, भले तुमने 6 महीना पढ़ा, भले तुमने 3 महीना पढ़ा, पर तुमने पढ़ा है तो बस जस्ट हैव दैट फेथ। क्योंकि मैं खुद बहुत लेट था और मेरे आसपास सब 3 साल पढ़ रहे हैं, कोई हाँ 2.5 साल ट्रू। पढ़ रहा है, कोई 2 साल पढ़ रहा है। मैं जब एफआर स्टार्ट कर रहा था, लोग बोलते हैं अब ट्यूशन खत्म हो गया, अब रिवीजन करेंगे। मेरा तो ये भी फेस किया, एडवांस आईटी एमसीएस में गया, लोग बोलते हैं अब रिवीजन चालू करो, बोला भाई मैं तो एफआर खत्म हुआ है अभी। मेरा तो पूरा समंदर बाकी है। नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो कि यार आपके पास एक साल भी है ना और आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, बोथ ग्रुप विद ऑल एग्जाम्शन, मतलब यार मजा आ गया साहिल। सो आई फील आपने जो लास्ट चीज बोली बहुत अच्छी थी वो चीज, मतलब इट इज नॉट ओनली अबाउट दी स्टडीज, इट इज अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो, कि आप यहाँ से कितना मेंटेन कर पा रहे हो चीजों को। ग्रेट यार साहिल, इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि सीए बनने के बाद हर बच्चे का टाइम भी वैल्यूएबल हो ही जाता है, पहले भी होता ही है बट बनने के बाद ज्यादा हो जाता है। नहीं नहीं सर, नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, बट थैंक यू सो मच साहिल फॉर योर इनपुट्स एंड एवरीथिंग। ऑफ कोर्स अगर कुछ भी लगा हमको तो हम आपको वापस रीच आउट करेंगे कि ताकि बच्चे को कुछ हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनपुट्स। थैंक यू सो मच साहिल, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।